How are you students? Welcome back our next TV's class. So student, last class we discussing about the water and properties of water and the water pollution. Okay. Now today we will doing our next topic is removal of insoluble and soluble impurities. अब देखिए जो इनसॉल्यूबल है अशुद्ध सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल मीन्स होता है अघुलनशील, सॉल्यूबल मीन्स होता है घुलनशील। इन दोनों को आप रिमूव कैसे करेंगे इनमें से इम्प्यूरिटीज को? तो देखिए सबसे पहले ये रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज। इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड एंड मड कैन बी रिमूव बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखिए जो रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज होती है पानी में जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करने के लिए, जैसे रेत और मिट्टी को अलग करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन दो मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज सच एज मड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ बीकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हमने कोई रेत या मिट्टी ली है पानी में डाली है और यदि वो घुल नहीं पा रही उसे अलग करना है तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भरेंगे। After some time, the mud settles down of the bottom of the container as sediment. The process is called sedimentation. कुछ समय बाद जो मिट्टी है वो नीचे कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्लीन वाटर कैन देन बी प्योर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर। और जो शुद्ध साफ पानी है वो कंटेनर में आ जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, विदाउट एनी सेडिमेंट्स की जो प्रोसेस करी थी हमने उससे डिस्टर्ब करे बिना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंसेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकैंसेशन। ओके, अब ये था हमारा इनसॉल्यूबल को इम्प्यूरिटीज को अलग करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूव सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज, मतलब घुलनशील पदार्थ को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। जैसे शक्कर के कण पानी में घुल गए, नमक के कण पानी में घुल गए तो हम उनसे अलग तो कैसे कर सकते हैं। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज को अलग करना विथ पानी में से। देन इनसॉल्यूबल वन, सबसे पहले इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज हाउएवर कैन बी रिमूव बाय इवापोरेशन एंड डिस्टिलाइजेशन। इसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, इवापोरेशन एंड डिस्टिलाइजेशन। इवापोरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। टेक सम वाटर इन अ बीकर। सबसे पहले एक बीकर में पानी लीजिए। डिसॉल्व सम शुगर और सॉल्ट इन अ वाटर। उसके बाद उस पानी में शक्कर या नमक को घोलिए। द बीकर ऑन अ स्प्लिट लैम्प, और उस बीकर को स्प्लिट लैम्प पे रखिए। अलाउ इट टू बॉयल अंटिल द एंटायर वाटर कंटेन द बीकर इवापोरेट्स। और जब तक गर्म कर उबाली जब तक कि उसमें से वाष्प बनना या भाप बनना स्टार्ट ना हो जाए। आफ्टर इवापोरेशन सम क्रिस्टल्स कैन बी सीन बीइंग इन द बीकर। तो इवापोरेशन के बाद आप देखेंगे कुछ क्रिस्टल्स हमें बीकर में दिखाई देते हैं। दिस क्रिस्टल्स आर ऑफ शुगर और सॉल्ट। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये शक्कर और नमक के ही क्रिस्टल्स हैं। सॉल्यूबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर थ्रू इवापोरेशन। तो हम सॉल्यूबल्स को इवापोरेशन मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर को किस प्रकार प्यूरिफाई करना चाहिए, कैसा होता है। इम्प्योर वाटर में बी हार्मफुल एंड लीड्स टू मेनी डिसीज। जो इम्प्योर वाटर रहता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है क्योंकि उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। सो यू मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर। इसलिए आपको शुद्ध पानी पीना चाहिए। यू कैन प्यूरिफाई वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। इसके लिए आपको कुछ मेथड्स करनी पड़ेगी जिसके द्वारा आप वाटर को प्यूरिफाई या शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड है बॉइलिंग मीन्स उबालना। बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स किल्स द जर्म प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स द वाटर प्योर। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर। देखिए पहले के जमाने में ना प्यूरिफाई चलते थे ना ही कोई आरओ वाटर चलते थे, इसलिए पहले के लोग जो होते थे वो बॉइलिंग करके पानी को उबाल कर उसमें से सारे जर्म्स को मार कर उससे वो पानी को प्योर करते थे। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने की। ओके, सेकेंड है क्लोरिनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरिनेशन टेबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स एंड टू मेक वाटर प्योर इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो क्लोरीन की टेबलेट्स देती है उसे पानी में डालकर उनके जर्म्स को मारकर उस पानी को शुद्ध कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लोरिनेशन। नेक्स्ट वाटर प्यूरिफायर।
Today in the house you will purify water from electrical water purifiers और RO system. आज के ज़माने में सभी घरों में इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर लगा है या RO सिस्टम लगा है. ओके, तो इस प्रकार हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. So let's do our exercise. So first is tick the correct option. The thick blanket of the air around the earth is called. जो हमारे अर्थ के आसपास एक मोटी ब्लैंकेट है उसे क्या बोलते हैं? आंसर इज एटमॉस्फेयर. नाउ सेकेंड इज विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सी गैस जरूरी होती है? सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड, एटमॉस्फेयर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ. जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है. सबसे ज्यादा अमाउंट किस गैस का होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन. सो आंसर इज ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा उसका जिस गैस का होता है वो है नाइट्रोजन 78%. फोर्थ, द सब्सटेंस दैट मेक्स द वाटर अनफिट टू यूज आर कॉल्ड. द सब्सटेंस दैट मेक्स, वो सब्सटेंस जो आपके वाटर को अनफिट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं सॉलिड, पॉल्यूशन या इम्प्योरिटीज. तो आंसर इज इम्प्योरिटीज. ओके, नेक्स्ट इज यू एड टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स. आप पानी में क्या ऐड करेंगे, कौन सी टेबलेट मिलाएंगे जिससे उसके सारे जर्म्स किल हो जाएं? तो आंसर इज लिखिए यहाँ पे CHLORINE, क्लोरीन. सेकेंड, वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इन नोट. जो नदी का पानी, तालाब, झील का पानी हमारे लिए क्या नहीं है? प्योर नहीं है, मीन्स पीने योग्य नहीं है. थर्ड, इज वाइटल एज एयर फॉर सर्वाइवल. जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत अर्थ पे फैला हुआ है उसे बोलते हैं वाटर. वाटर डज नॉट हैव एनी डिफाइंड शेप. वाटर जो उसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, आप पानी को किसी आकार में नहीं रख सकते हो. ओके. फिफ्थ इज द नियरेस्ट लेयर टू द ग्राउंड. जो ग्राउंड के सबसे पास वाली लेयर है उसे बोलते हैं हम, लिखिए यहाँ पे TROPOSPHERE, troposphere. Okay, next is air contains 78% of oxygen. True. Soluble impurities are removed by the process of sedimentation. देखिए फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स. एयर कंटेन 78% ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट फॉल्स. नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है. सेकेंड, सॉल्युबल रिमूव, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव बाय सेडिमेंटेशन. यदि आप पानी में से किसी सॉल्युबल मिक्सचर को अलग करना है तो उसकी प्रोसेस सेडिमेंटेशन है, इज दैट फॉल्स. Air is a mixture of two gases, that false. Many gases. Green plants use carbon dioxide gas to make their food, that true. जो हरे पौधे रहते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, सही है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ के आसपास एक मोटी लेयर है कंबल जैसी, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, दैट ट्रू. नेक्स्ट, ऑक्सीजन है हमारी, नीडेड फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए जरूरी है. एक्सोस्फियर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन इन द एयर 78%, अदर gases 1%. So our exercise have completed. In next class we were doing next question. Thank you. Have a nice day.